हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो अब तक क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन क्या होता है, चैप्टर तो यही है, मोशन क्या होता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। पर उससे पहले हम पढ़ेंगे, कुछ पता करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन एंड दूसरा आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये क्या चीजें होती हैं बेटा, ये कौन सा मोशन होता है? जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब सेम, एक सा। आपने देखा होगा ना कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं हम लोग, तो क्या होती है कि सबकी सेम सेम ड्रेसेस होती हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिफॉर्म। तो यही है कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम, एक सा। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बेटा, जैसे एक कोई कार है, कोई कार है, ये चल रही है, स्टार्ट करा इसने अपनी जर्नी, ए से लेकर ये बी तक पहुंची। 1 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? मान लीजिए 5 मीटर इसने डिस्टेंस कवर करी। ठीक, अब ये नेक्स्ट यहां बी से लेकर सी तक पहुंचती है नेक्स्ट 1 सेकंड में। ठीक है, पहले 1 सेकंड में इसने 5 मीटर चला, उसके दूसरा अगला 1 सेकंड में ये 5 मीटर अगेन चला इसने, एंड उसके अगले सेकंड में नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चली है? अगेन 5 मीटर चली और डी पे पहुंच गई। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा? देखिए, इसने स्टार्टिंग किया, 1 सेकंड में कितना चली? 5 मीटर चली। अगले 1 सेकंड में कितना चली? अगेन 5 मीटर चली। और उसके अगले सेकंड में कितना चली? अगेन 5 मीटर चली। तो क्या देख रहे हैं आप? टाइम इंटरवल कितना है? सेम है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। और डिस्टेंस कितना है? सेम है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उस ऑब्जेक्ट को के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अगर कोई मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ ऑब्जेक्ट क्या करता है? ट्रेवल्स, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस। क्या देखा आपने? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, तो क्या समझ में आया आपको? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है, इक्वल डिस्टेंसेस चलता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मान लीजिए यही कार ए से चलना स्टार्ट करती है। ठीक, 1 सेकंड में ये चली 5 मीटर और पहुंच गई बी पर। ठीक है, अब अगले 1 सेकंड में क्या हुआ? ये चली 6 मीटर, 6 मीटर। एंड नेक्स्ट 1 सेकंड में क्या हुआ? इसने कितना दूरी तय करी, कितना डिस्टेंस कवर किया? इसने 1 सेकंड में 8 मीटर। तो क्या देखा आपने? पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, उसके नेक्स्ट 1 सेकंड में 6 मीटर और उसके नेक्स्ट 1 सेकंड में 8 मीटर। अब देखिए, टाइम इंटरवल तो सेम है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, लेकिन क्या हुआ? डिस्टेंसेस जो हो गई वो चेंज हो गई, सेम नहीं है, डिस्टेंसेस चेंज हो गई। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरह से? अब अच्छा, एक बात बताइए,
कि अगर आप सिटी में, अपने सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप घर से लेकर स्कूल तक ही जा रहे हैं, तो क्या आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं या फिर यूनिफॉर्म मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में चल सकते हैं? नॉट पॉसिबल ना। देखिए आप चल रहे हैं, बहुत भीड़ है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, अभी आपकी कार जो चल रही है, बाय कार जा रहे हैं आप, मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं और आपने स्पीड मेंटेन कर रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब एकदम से ट्रैफिक आ गया तो आप उसी स्पीड से नहीं चलते रहेंगे ना, आपको स्लो करनी पड़ेगी गाड़ी। अपना जो है वो स्लो करना पड़ेगा, कभी स्लो कभी तेज, कभी स्लो कभी तेज, तो आपका मोशन क्या है वो चेंज होता रहेगा। तो चेंज होता रहेगा मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हर एक सेकंड में आप डिफरेंट डिफरेंट जो है डिस्टेंसेस वो कवर करोगे। तो अभी आपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन समझा। अब हम समझते हैं अपने टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेते हैं? स्पीड। तो स्पीड तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि स्पीड क्या होता है, सभी बच्चों को ये मोटा मोटा सबको पता होगा कि स्पीड होता क्या है। स्पीड, ठीक है, स्पीड तो आप जब जाते हैं तो आप स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपने देखे होंगे कि स्पीड के लिए जो बोर्ड लगे होते हैं कि कितना स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट है। हाँ, कहीं बोर्ड लगे होते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, कहीं बोर्ड लगे होंगे 60 किलोमीटर पर आवर, तो आपको उतनी ही स्पीड मेंटेन करनी होती है, ये भी सुना होगा। एंड स्पीड से आप इतना भी समझते हैं कि अगर कोई काम बहुत जल्दी 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 किया जाए, मान लीजिए आप स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, मान लीजिए घर से आपका स्कूल है 8 बजे का, और आप आज लेट हो गए, तो क्या करेंगे? आप अपनी स्पीड बढ़ा देंगे जाने के लिए, बहुत जल्दी 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 जाएंगे और स्पीड बढ़ा देंगे और टाइम कम लगेगा और स्कूल पहुंच जाएंगे। और अगर कभी आप अपने आराम से स्पीड में जा रहे हैं तो स्लो 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 मूव करते करते आराम से स्कूल पहुंचेंगे, तो मतलब आपने अपनी स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगा। तो ये आप स्पीड का मतलब समझते हैं कि जल्दी जल्दी मतलब फास्ट स्पीड, और आराम आराम से करना, स्लो करना मतलब थोड़ा कम स्पीड। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस, स्पीड की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसे कहते हैं हम स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम मींस स्पीड इज इक्वल टू कितना हुआ आपका? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये हुआ आपका स्पीड। अब डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या? मतलब डिवाइडेड बाय टाइम मींस कोई सी भी यूनिट, वन यूनिट पर यूनिट, मतलब एक सेकंड में कितना दूरी चली, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, या एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, या एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मतलब टाइम का पर यूनिट, पर मतलब डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में, एक मिनट में, एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट इसकी होती है SI यूनिट होती है स्पीड की, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एंड अदर यूनिट होती है इसकी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब आपने रिमेंबर करो, रिकॉल करो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना। तो डिस्टेंस मतलब समझ में आता है आपको क्या होता है। अब जब स्पीड बताई है, अब हम बताएंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी आ गया यहां पर, स्पीड में आता है डिस्टेंस, स्पीड रिलेटेड है डिस्टेंस से, एंड वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सेम फॉर्मूला, बट क्या डिफरेंस हो गया इसमें? स्पीड रिलेटेड है डिस्टेंस से एंड वेलोसिटी रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब इसकी क्या यूनिट है बेटा? यूनिट, ऐसा यूनिट देखिए कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। ऐसा यूनिट डिस्टेंस की मीटर होती है, दूरी। डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट क्या था? हमने क्या देखा था? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या हुई? मीटर पर मीटर हुई। डिस्प्लेसमेंट की भी क्या हुई यूनिट? ऐसा यूनिट मीटर हुई। और टाइम की क्या होती है? पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकंड। अंडरस्टैंड? समझ में आया ना अच्छे से? मीटर पर सेकंड। तो ये ऐसा यूनिट हुई स्पीड की मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, एंड अदर यूनिट वेलोसिटी की भी किलोमीटर पर आवर। ओके, समझ में आया? तो स्टैंडर्ड यूनिट। तो बेटा जब भी सवाल आपसे कोई भी न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, आपके जो क्वेश्चन में आपके जो भी आपका डाटा दे रखा है, टर्म्स दे रखी हैं, अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? स्टैंडर्ड में चेंज करना होगा। स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड क्या है? मीटर पर सेकंड। तो आपको मीटर पर सेकंड में ही हमेशा चेंज करना है, जब तक कि क्वेश्चन में ये ना पूछा जाए कि आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। ठीक, अंडरस्टैंड? समझ में आया अच्छे से? तो अच्छा, ये चेंज करना और देख लेते हैं हम। आपको किलोमीटर में चेंज करना, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना आता है या नहीं? तो बेटा इसमें कुछ नहीं है। अगर आपका मीटर पर सेकंड में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो आप क्या करोगे? सॉरी, अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है कोई वैल्यू, तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अंडरस्टैंड? समझ में आया कि 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आप क्या करोगे? कोई सी भी वैल्यू आपको दे रखी है तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। एक एग्जांपल से सबसे पहले मैं एक यूनिट चेंज करने का एक एग्जांपल करा देती हूँ कि आप यूनिट चेंज कैसे करोगे। बाद में हम स्पीड एंड वेलोसिटी के एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई यूनिट दे रखी है, आपको दे रखा है स्पीड, अगर आपको दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, आपको इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो आप कैसे चेंज करोगे? 36 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18, ये हो जाएगा आपका चेंज होके मीटर पर सेकंड में। अंडरस्टैंड? अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में वैल्यू निकल के। ठीक, अब कैसे आएगी वैल्यू? 8 2 36, 18 2 36, एंड क्या आ गया? 5 2 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो क्या आ गया? ये किलोमीटर पर आवर में था 36 एंड मीटर पर सेकंड में हमने चेंज किया, तो क्या आ गया हमारे पास वैल्यू? 10 मीटर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट है? स्पीड की। ये क्या आई हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ गई। अब हम एक स्पीड का एग्जाम्पल कर लेते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। या सबसे पहले हम इसका डिफरेंसेस देख लेते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। आफ्टर दैट हम एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 क्या है बेटा? ये क्या होता है? स्पीड क्या बताया अभी इससे पहले कि स्पीड होता है रिलेटेड किससे? डिस्टेंस से। और वेलोसिटी किससे रिलेटेड होता है? डिस्प्लेसमेंट से। तो इसी से हमारा पहला पॉइंट बनता है, स्पीड क्या बताई हमने? डिस्टेंस कवर्ड
पर यूनिट टाइम। ठीक है, फॉर्मूला रिमेंबर है ना, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या हुआ, ये डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, समझ में आया, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सेकंड है आपका फॉर्मूला, देख लेते हैं क्या होता है इसका। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सॉरी हम क्या पढ़ रहे थे, वेलोसिटी पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कह के डिस्प्लेसमेंट ही आ गया दिमाग में। हाँ तो क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो क्या देखा हमने, दो डिफरेंस पता चल गए, स्पीड रिलेटेड होता है डिस्टेंस से, वेलोसिटी रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पॉइंट, स्पीड कैसा क्वांटिटी है, ये है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। रिमेंबर लास्ट वीडियो में क्या बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाए थे, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया था कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए होंगे। तो आई होप आपको सब कुछ लर्न हो गया होगा अब तक तो, और नहीं हुआ है तो उस चैनल पर लास्ट की 2 वीडियोस अगेन देखिए और फिर लर्न करिए कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस कैसा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो यहां पर जब डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है तो हमारी स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब ये वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारा वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया, अच्छे से। ये 3 पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, distance can never be zero, can never be zero and negative, can never be zero and negative। लास्ट वीडियो में बताया था कि जीरो नहीं हो सकता, एग्जाम्पल देके बताया था, तो आपको पता ही है डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो नेगेटिव। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं स्पीड, तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, स्पीड कैन नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस भी नहीं होता नेगेटिव और जीरो, तो स्पीड भी नहीं होता। ठीक है, अब वेक्टर रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा था आपने कि जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा कि वेलोसिटी नेगेटिव कैसे होती है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये पॉइंट्स आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं रेज कर दे रही हूं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है। एक एग्जांपल से समझेंगे इसे हम।
ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है बट स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अब आपको इन्हें रटने की जरूरत नहीं है बेटा, समझ में आने पर आपको, अब ये समझ जब आ चुके हैं तो बिना रटे आप लर्न कर मतलब रटने की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, समझ समझ के लर्निंग करिए, सीखिए। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा कि हमारी वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है। देखिए, आपने ये पढ़ा होगा, ये साइन NEWS पढ़ा होगा। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारा इधर का डायरेक्शन होता है राइट साइड, इसमें जो भी वैल्यूज ली जाती हैं पॉजिटिव ली जाती है। नंबर लाइन पढ़ा होगा ना मैथ्स में, नंबर लाइन पे देखा है ना, ओरिजिन 0 से इधर राइट साइड में पॉजिटिव टर्म्स और 0 से लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव टर्म्स होता है। पढ़े हैं ना नंबर लाइन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सभी बच्चे की, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव एंड ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर मैंने ये लिया ओरिजिन, ठीक है, ये लिया ओरिजिन यहां से, अब यहां से कोई ऑब्जेक्ट अगर जाता है O से लेकर A तक जाता है, A तक जाता है, तो इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। मान लीजिए इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया 5 सेकंड में। ठीक है, इसने कोई ऑब्जेक्ट O से चला और A तक पहुंचा और इसने 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर किया। ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या होगी बता सकते हो बेटा? स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कितना दे रखा है, स्पीड हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 मीटर ओवर टाइम 5 सेकेंड, कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपकी आ गई स्पीड। ठीक है, अब अगर मैंने पूछा कि आप बताइए स्पीड ये थी, वेलोसिटी कितनी हुई, तो वेलोसिटी कितनी होगी वो भी आप आराम से बता सकते हो। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहां पर, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सिंपल फॉर्मूला लर्न हो गया ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, रिमेंबर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो ये कितना है इनिशियल और फाइनल, स्ट्रेट लाइन में सेम ही रहता है, तो कितना आया हमारा 10 मीटर। तो वेलोसिटी कितनी आई हमारी, वेलोसिटी आई 10/5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में तो बेटा दोनों पॉजिटिव है और दोनों सेम है। ठीक, अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या हुआ बेटा, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर O से लेकर ओरिजिन से लेकर B तक गया और इसने कितने डिस्टेंस कवर करी B तक, डिस्टेंस कवर करी इसने 10 मीटर। वही वैल्यूज ले लेते हैं हम, 10 मीटर और कितने टाइम में, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में। ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या हुई बेटा, डिस्टेंस, अभी आप इसे मत देखिए, इधर वाला नहीं, क्वेश्चन अभी क्या चल रहा है हमारा, इधर वाला ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाला चल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, ओरिजिन से हमारा इधर गया तो क्या आया हमारा डिस्टेंस, स्पीड हमारी हो गई 10 मीटर और टाइम हमारा हो गया 5 सेकेंड। तो स्पीड हमारी कितनी आई बताइए जरा, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा बताइए बेटा वेलोसिटी कितनी हुई, वेलोसिटी कितनी हुई। देखिए बेटा डिस्टेंस तो उतना ही
उतना ही रहेगा 10 मीटर। लेकिन अभी क्या है कि ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, और आपने मैथ्स में क्या पढ़ा है, ओरिजिन से ओ से इधर पॉजिटिव वैल्यू और ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो क्या हुआ, ये हमारा इसका जो वैल्यू हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आया हमारा -10 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम रखेंगे -10 मीटर। और टाइम हमारा कितना आया, टाइम हमारा आया 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हुई आपकी, वेलोसिटी हुई -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में क्या बताया था कि स्पीड कैन नॉट बी, क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, ओनली पॉजिटिव रहेगी। और वेलोसिटी क्या हो सकती है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑल्सो जीरो। तो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक एग्जाम्पल और कर ले और उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल किलोमीटर पर आवर का करते हैं। अच्छा ठीक है। तो आपको अगर वैल्यूज दे रखी हैं कि कोई कार ट्रेवल कर रही है, कोई कार ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और ये यहां से ए से लेकर बी तक गई, ठीक है, और ये गई है आपकी, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर, और ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने 2 घंटे में, 2 आवर में, 2 आवर्स में। तो आप मुझे बता सकते हैं स्पीड कितनी होगी, बहुत इजी है। कितना होगी बताइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर एंड टाइम इज इक्वल टू 2 आवर। तो स्पीड कितनी हुई, डिस्टेंस ओवर टाइम कितना हुआ स्पीड इसकी, 10/2। और हमारी यूनिट्स क्या दे रखी है बेटा, यूनिट्स का हमेशा आपको जब भी न्यूमेरिकल करोगे यूनिट्स का ध्यान रखोगे। क्या दे रखी है हमारी, किलोमीटर पर आवर, तो हमें उसमें लिखना है 10/2 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको मैंने बोला स्टैंडर्ड यूनिट में बताइए कितना होगा ये स्पीड, तो स्टैंडर्ड यूनिट में स्पीड कितनी हो जाएगी 5, ये 5 लिया, इसको चेंज करना है हमें किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आ जाएगी 25/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तो आई होप आपको आज की क्लास में सब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।